सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में P से Q तक जाते समय धारा के साथ Q से P तक आने में कुल समय दिया हुआ है। कुल समय, यदि Q से P तक की दूरी भी दिया हुआ है, धारा की गति दिया हुआ है, लेकिन नाव की गति नहीं दिया, नाव की गति निकालना है। तो नाव की गति निकालना है और धारा की गति दिया हुआ है। ठीक है। टोटल समय दिया हुआ है। इस ऐसे सवालों में ऐसे करिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा दूरी दिया हुआ है, चाल। दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा, धारा के साथ, धारा के साथ। ठीक है, बोट का स्पीड की जगह बोट लिख दिए +1, दूरी दिया हुआ है। अब धारा के विपरीत समय कितना लग रहा है, 3। ठीक है, जिसमें बोट का स्पीड निकालना हो, धारा का स्पीड निकालना हो, ऐसे सवालों में आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट अप करके निकालिए। नहीं तो इस सवालों में उस मेथड से भी करिएगा जो पहले बताए थे कि वही S1 × S2 S1 + S2 T टोटल समय जो दिया हुआ है, जो दूरी का फॉर्मूला, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, इससे भी निकालिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बढ़ेगा। इस ऐसे सवालों में आप ऑप्शन पुटअप करके निकालिए, जल्दी निकल जाएगा। ऑप्शन पुटअप करिए, पहला करिए, फिर दूसरा करिए, तीसरा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करिए, देखिए यहाँ 3 रखिए, 3 × 1 = 4, कितना है 1, और 3 - 1, 3 - 1 2, यहाँ करिएगा 2 = 3। ये तो पहला ही ऑप्शन खैर आ गया। हो सकता है चौथा ऑप्शन में आपको ऑप्शन सही मिले, लेकिन कर लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 रखते हैं तो 8 1 4/7 आता, फिर यहाँ 8 रखते 4/7 आता, तो 3 नहीं आ रहा है तो गलत हो जाता है। 10 रखते, 10 1 11, 4 = 10 रखते 10/9, ये भी 3 नहीं आया। तो इस तरह ऑप्शन देख के आप ऑप्शन पुटअप करके वैल्यू निकालिए, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसका आंसर ऐसे 3 हो जाएगा। यहाँ 3 रखिएगा, वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।